हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। एसडी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। बेटा आज आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सेकंड चैप्टर संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। संप्रेषण का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब विचारों, संदेशों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संप्रेषण कहते हैं। अगर शिक्षा में संप्रेषण की बात करें तो शिक्षक और जो छात्र के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया जिसके द्वारा ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों एवं भावों का आदान प्रदान होता है उसे शिक्षण संप्रेषण कहते हैं। बेटा संप्रेषण जो होता है इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें, अगर संप्रेषण की अगर हम बात करें तो संप्रेषण लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के कम्युनिस लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है जिसका अर्थ होता है सामान्य। क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है सामान्य। कभी कभी पेपर में बेटा ये पूछ लिया जाता है कि कम्युनिकेशन किस भाषा से बना है, तो ये बेटा लैटिन भाषा का कम्युनिस्ट से बना है जिसका अर्थ होता है सामान्य। अब हम बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कि संप्रेषण जो है उसकी प्रक्रिया क्या है। संप्रेषण की प्रक्रिया मतलब किस प्रोसेस से संप्रेषण होता है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है बेटा उसमें प्रेषक जो होता है वो संदेश देने वाला और संदेश जो भी उसका माध्यम होता है। इसके अलावा माध्यम में टीएलएम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया इत्यादि। ग्राही मतलब जिसके पास संदेश जा रहा है। प्रतिपुष्टि, उसके बाद उसको फीडबैक प्राप्त हुआ कि नहीं। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले नंबर में आता है प्रेषक, फिर उसके बाद इस प्रक्रिया में प्रेषक के बाद बेटा दूसरे नंबर में आता है संदेश मतलब कि मैसेज। सेकंड नंबर में आता है संदेश कि प्रेषक ने इसको क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया। अगले नंबर में आता है माध्यम, जो भी प्रेषक ने संदेश दिया था उसका माध्यम क्या था। अगले नंबर में आता है माध्यम के बाद बेटा ग्राही, फोर्थ नंबर मतलब कि अचीवर, ग्राही जिसको संदेश प्राप्त हो रहा हो। लास्ट में आता है पांचवें नंबर में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक मतलब कि सबसे पहले आता है प्रेषक जो होता है संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला,
फिर बेटा प्रेषक के बाद आता है संदेश, मतलब कि संदेश, क्या संदेश भेजा गया, अर्थात विषय वस्तु। इसके बाद आता है माध्यम, इसका मीडियम क्या था, इसका मीडियम TLM हो सकता है, मतलब सहायक सामग्री TLM, या इसका माध्यम ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड। फिर बेटा मीडियम के बाद आता है ग्राही, मतलब जिसने संदेश को ग्रहण किया, संदेश ग्रहण किया। फिर बेटा आखिरी में आता है प्रतिपुष्टि, मतलब कि फीडबैक, जब संदेश ग्रहण किया तो क्या फीडबैक मिली, अर्थात छात्र को समझ में आया या नहीं। तो बेटा ये होता है संप्रेषण की प्रक्रिया, जिसमें प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और प्रतिपुष्टि, मतलब कि फीडबैक। उसको फीडबैक में ये पता लगाना है कि छात्र जो भी कर रहा है कार्य उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब अगले नंबर में हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। संप्रेषण की परिभाषा की श्रृंखला में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट परिभाषा E.G. मेहर के शब्दों में। E.G. मेहर के शब्दों में इन्होंने कहा है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं, दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं विचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया है, ऐसा कहा है E.G. मेहर के शब्दों में। बेटा अगली परिभाषा है एडगर गेल के शब्दों में। एडगर गेल के शब्दों में संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, ऐसा कहा है एडगर गेल के शब्दों में। अगली परिभाषा है न्यूमर। बेटा ये कभी कभी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और बताना पड़ता है कि कौन से राइटर की है। न्यूमर
न्यूमर तथा समर के शब्दों में, न्यूमर तथा समर के शब्दों में संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों, व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने वाली कला है। तो बेटा ये थी संप्रेषण की कुछ मुख्य परिभाषाएं। सबसे पहले E.G. मेहर जी ने कहा है संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं विचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया है। बेटा जब इसमें बेटा अगर ये द्विमार्गी नहीं हुई तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे विचार और सूचनाएं पहुंच पाएंगी, अर्थात संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। अगली परिभाषा एडगर गेल के शब्दों में, संप्रेषण विचार इधर बेटा विनिमय आएगा, विचार विनिमय की मनोदशा में तथा भावनाओं को परस्पर जानने की प्रक्रिया है। बेटा अगली परिभाषा है न्यूमर तथा समर के शब्दों में, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने वाली कला है। मतलब जो भी विचार, आइडियाज आए हैं या जो भी फैक्टर्स हैं या जो भी हमारे अंदर संवेग हो रहे हैं, इनको एक से दूसरे तक पहुंचाने की कला ही संप्रेषण है। बेटा आज के लिए इतना ही, अगले टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।